Students, welcome you back for the next session of acids and bases. देखो students, last time मैंने तुम्हें बताया what are acids, what are bases, और हमने आपको ये भी बताया कि बहुत सारे indicators का हम use करते हैं students in order to find whether the given substance is acid or base. तो देखो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम की जो क्लास थी वो बहुत थी, उसका वीडियो ऑलरेडी आपके पास अवेलेबल है, अगर आप चाहें तो उसको फिर देख सकते हैं। तो आज हम आपको सेकंड लेक्चर जो हमारा आज का है वो एसिड बेसिस के ऊपर ही है। हमने आपको बताया स्टूडेंट्स, एसिड्स और बेसिस की डेफिनेशन बताई थी। एसिड्स क्या होते हैं, आपने बताया सर एसिड की जो प्रॉपर्टीज हैं दे आर सावर इन टेस्ट, और हमने आपको बताया कि एसिड के एग्जाम्पल भी आपने दिए थे मुझे, जैसे HCl है, H2SO4 है, नाइट्रिक एसिड है। स्टूडेंट ये सब एसिड्स होते हैं, हमारे केमिस्ट्री लैब में अवेलेबल हैं। अभी इनके बारे में हम और स्टडी करने जा रहे हैं। और हमने आपको बताया कि इंडिकेटर्स होते हैं स्टूडेंट, इंडिकेटर्स होते हैं जो ये बता देते हैं कि ये गिवन सब्सटेंस एसिड है या बेस है। इंडिकेटर्स के बारे में हमने आपको बताया। तो दो टाइप के सब्सटेंसेस हमने बताए, एसिड्स आर सावर इन टेस्ट एंड बेसिस आर बिटर, एंड वी टोल्ड यू दैट एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस रेड। स्टूडेंट एसिड क्या करते हैं, अगर हम ब्लू लिटमस लेंगे तो एसिड उसको रेड कर देंगे। एसिड क्या कर देते हैं, ब्लू लिटमस को स्टूडेंट्स रेड कर देते हैं। और बेसिस के बारे में हमने बताया, अगर ये हमारा इंडिकेटर लिटमस सोल्यूशन था, लिटमस सोल्यूशन जो है स्टूडेंट वो एक नेचुरल इंडिकेटर है। लिटमस एक नेचुरल इंडिकेटर है। तो दो टाइप के हमने बताए लिटमस सोल्यूशन, हमने बताए ब्लू लिटमस सोल्यूशन, और आपको हमने बताया रेड लिटमस सोल्यूशन। तो जो लिटमस होता है स्टूडेंट, लिटमस एक नेचुरल इंडिकेटर होता है, वो उसका कलर एसिड में अलग होता है और बेस में अलग होता है। बेसिस क्या करते हैं स्टूडेंट्स, बेस अगर हमारे पास रेड लिटमस होगा तो बेस उसको क्या कर देगा, रेड लिटमस को ब्लू टर्न कर देगा। तो इस तरह से अगर हमने आपको सब्सटेंसेस दे दिए, भाई ये लो टेस्ट ट्यूब में मैंने आपको 6 चीजें डाली जिसमें एसिड भी थे और बेस थे, तो मैंने कहा बताओ कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है, तो आप ये लिटमस टेस्ट कर सकते हैं। तो लिटमस एक इंडिकेटर है जो ये हमें बता सकता है, अगर ब्लू रेड कलर में कन्वर्ट हो जाए तो वो एसिड होगा, और रेड ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाए तो वो बेस होगा। ये बात हमें ऑलरेडी पता है स्टूडेंट्स। चेंज इन कलर, यहाँ पे इंडिकेटर्स जो होते हैं हमारे, जो इंडिकेटर्स हैं स्टूडेंट, वो चेंज इन कलर हो रहा है। क्या हो रहा है, चेंज इन कलर। तो हमारे कलर में चेंज आ रही है स्टूडेंट्स। तो जब कलर चेंज हो जाएगा तो क्या होगा, हमें पता लग जाएगा ये एसिड है या बेस है। और ये नेचुरल इंडिकेटर था, और हमने दो और भी इंडिकेटर बताए थे स्टूडेंट्स, जिन्हें हमने कहा था सिंथेटिक इंडिकेटर्स। कौन से इंडिकेटर बताए मैंने, सिंथेटिक इंडिकेटर्स। कौन से होते हैं स्टूडेंट्स, कोई नाम बता सकता है सिंथेटिक इंडिकेटर्स का, कोई नाम बता सकते हो तुम, बोलो। क्या तुम्हें पता है कौन से सिंथेटिक इंडिकेटर तुम्हारे केमिस्ट्री लैब में अवेलेबल हैं? नाम पढ़ा होगा फिनोफ्थिलीन। फिनोफ्थिलीन स्टूडेंट्स एक इंडिकेटर है, ये सिंथेटिक इंडिकेटर है। फिनोफ्थिलीन जो होता है वो एसिड में कलरलेस होता है। अगर मैं एसिड में डालूंगा स्टूडेंट, एसिड में फिनोफ्थिलीन का एक ड्रॉप ही डालना पड़ता है, इंडिकेटर बहुत ही स्मॉल अमाउंट्स में डाले जाते हैं, तो ये कलरलेस होगा। तो एसिड के अंदर फिनोफ्थिलीन कलरलेस होता है। अगर मैंने बेस डाल दिया स्टूडेंट्स तो ये कलर पिंक कलर में आ जाएगा, इसका कलर पिंक हो जाता है। तो फिनोफ्थिलीन एक इंडिकेटर है जिससे हमें पता लग जाएगा कि एसिड है या बेस है। एक ड्रॉप बहुत होता है, एक ड्रॉप डालने से ही कलर चेंज आ जाती है। ये फिनोफ्थिलीन एक सिंथेटिक इंडिकेटर है, लिटमस वाला एक नेचुरल इंडिकेटर है जो केमिस्ट्री लैब में हम यूज करते हैं स्टूडेंट। एक और इंडिकेटर का नाम यहाँ हमने लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर एक टेबल दी हुई है मैंने, इस टेबल में देख रहे हैं आप कि यहाँ पर सैंपल सोल्यूशन रेड, ब्लू, फिनोफ्थिलीन, इस तरह से डिफरेंट कलर्स का हम यूज कर रहे हैं स्टूडेंट्स। तो आप देख रहे हैं कि हमने फिनोफ्थिलीन का नाम लिया। दूसरा इंडिकेटर जो सिंथेटिक इंडिकेटर है मिथाइल ऑरेंज है स्टूडेंट, ये भी केमिस्ट्री लैब में पढ़ा हुआ है आपके, इसका भी हम यूज करते हैं। मिथाइल ऑरेंज क्या करता है स्टूडेंट्स,
मिथाइल ऑरेंज का जो कलर होता है वो एसिड में अगर मैं डाल दूं तो एसिड में ये रेड कलर देता है, एसिड में इसका कलर रेड हो जाता है, और अगर बेस डालूं तो इसका कलर येलो हो जाता है स्टूडेंट, येलो हो जाता है। तो इन कलर्स के चेंजेस से हमें पता लग जाएगा कि जो गिवन सॉल्यूशन है वो एसिडिक है या बेसिक है। So we will be able to find out the given solution is acidic or basic on the basis of change in color. तो यहाँ पर हमने क्या एक एक्टिविटी बताई है आपको करने के लिए स्टूडेंट। देखो ये एक एक्टिविटी है जो हम कर रहे हैं लेबोरेटरी में, केमिस्ट्री की लैब में हमारे पास ये एसिड, ये चीजें मौजूद हैं जो हमने नाम लिखे हैं, HCl, सल्फ्यूरिक एसिड, ये सारी चीजें केमिस्ट्री लैब में हैं आपके पड़ी हुई, केमिस्ट्री के डेस्क में पड़ी हुई हैं स्टूडेंट। HNO3, CH3COH और NaOH और CaOH ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये सब चीजें आपके केमिस्ट्री लैब में अवेलेबल है। अब एक्टिविटी हम क्या करने जा रहे हैं, पुट अ ड्रॉप ऑफ ईच इन ए वॉच ग्लास एंड टेस्ट विद अ ड्रॉप ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर्स। आपने वॉच ग्लास में इनका एक एक ड्रॉप लेना है, HCl का, H2SO4 का, HNO3 का, एसिटिक एसिड का, और ये सब इंडिकेटर्स इनके यूज करने हैं। तो आपने कलर को ऑब्जर्व करना है, देखना है कि क्या कलर चेंज हुआ। तो ये हमारे सैंपल सॉल्यूशंस हैं, कितने, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और ये 9 सॉल्यूशन है मेरे पास स्टूडेंट्स अलग से। इनको हमने इंडिकेटर से टेस्ट करने हैं और हमें देखना है कि कलर चेंजेस क्या हुई हैं, और उन कलर चेंजेस के बेस पे हम बता सकते हैं कि ये एसिड है या बेस है। तो देखो जो एसिड होंगे स्टूडेंट्स, हमने ऊपर पहले लिख दिया, एसिड वाले जितने भी एसिड्स होंगे वो ब्लू लिटमस को क्या करेंगे, रेड, ब्लू वाले को, ब्लू लिटमस को स्टूडेंट्स रेड कर देंगे जितने भी एसिड होंगे, और जितने भी बेस होंगे स्टूडेंट्स वो क्या करेंगे, बेस वाले जो भी बेस होंगे वो रेड लिटमस को ब्लू कर देंगे, कलर चेंज आएगा, ब्लू हो जाएगा। तो उसके बाद में हमने 2 और इंडिकेटर के नाम लिखे हैं। फिनोल्फ्थलीन के बारे में हमने बताया स्टूडेंट, फिनोल्फ्थलीन जब भी आप डालोगे, फिनोल्फ्थलीन जो है हमारा, ये यहाँ पर फिनोल्फ्थलीन है, एसिड में इसका कोई कलर नहीं होगा। अगर आपने HCl में फिनोल्फ्थलीन डाल दिया तो वो कलरलेस है, HCl में फिनोल्फ्थलीन डाला कलरलेस है, लेकिन बेस में वो पिंक है। तो इस तरह से फिनोल्फ्थलीन के बारे में पता लग जाएगा कि फिनोल्फ्थलीन जो होगा स्टूडेंट, ये वाला जो होगा एसिड्स में स्टूडेंट ये कलरलेस होता है, कलरलेस होता है। और स्टूडेंट अगर कोई बेस होगा तो उसमें ये पिंक कलर देगा, क्या देगा, पिंक कलर। तो इससे हमें पता लग जाएगा कि ये जो गिवन सॉल्यूशन है ये एसिडिक है या बेसिक है। इसके बाद में हमने बोला मिथाइल ऑरेंज के बारे में, हमने बताया कि मिथाइल ऑरेंज जो होता है वो अगर एसिड होगा, देखो ये वाला जो अगर एसिड होगा स्टूडेंट, एसिड में ये हमें क्या कलर देगा, एसिड में ये रेड कलर देगा, इसका कलर रेड हो जाएगा एसिड में, और अगर बेस होगा तो येलो हो जाएगा। तो ये बेस के अंदर स्टूडेंट ये येलो कलर मिलेगा। तो इस तरह से हमारे को कलर मिलेंगे जिससे हम अपना टेबल कंप्लीट कर लेंगे, और उसके बाद हम आप कह सकते हैं कि ये लो ये एसिड है, ये भी एसिड है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से हमें पता लग जाएंगे एसिड्स और बेसिस के बारे में स्टूडेंट, पता लग जाएगा कि ये एसिड है या बेस है, यहाँ से हमें पता लग जाएगा कि एसिड आ रहा है या बेस आ रहा है। तो देखो ये एसिड है, ये एसिड था, ये भी एसिड है स्टूडेंट्स, और ये भी एसिड है, और ये देखो ये बेस है, तो ये बेस वाला कलर चेंज देगा, ये बेस है। तो कलर चेंजेस से हम
इनको आइडेंटिफाई कर लेंगे कौन से बेसिस हैं और कौन से एसिड्स हैं स्टूडेंट्स। तो इंडिकेटर्स का एक बहुत बड़ा रोल है। देखो एसिड बेसिस के अंदर हम इंडिकेटर को यूज करके स्टूडेंट्स पता कर लेंगे कौन से सब्सटेंस एसिड है और कौन से बेस है। तो ये आपको समझ में आई कि हमें कैसे पता लगेगा कि कोई सब्सटेंस एसिड है या बेस है। तो हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, इसका पता करने के लिए, एसिड बेस को पता करने के लिए स्टूडेंट्स इंडिकेटर के यूज किए हैं। हमारे कोर्स में कितने इंडिकेटर हम यूज कर रहे हैं? लिटमस वाला, ब्लू, रेड, फिनोल्फथलीन और मिथाइल ऑरेंज। तो ये दोनों सिंथेटिक होते हैं, मैन मेड हैं, ये केमिकल्स हैं स्टूडेंट्स, डाइज होती हैं। और ये वाले लिटमस जो होते हैं ये कोई लीव्स होते हैं, उनमें से बनाए गए हैं प्लांट से। तो ये नेचुरल वाला इंडिकेटर है। यहां तक कोई डाउट है स्टूडेंट्स? बात समझ में आई? कोई डाउट है तो बताओ, तो फिर मैं आगे चलता हूं। इसको नोट कर लो। देखो कलर्ड पेन्स का यूज करो, कलर्ड पेन से सारी चीजें नोट कर लिया करो स्टूडेंट्स। इससे आपको फायदा होता है और आप फिर अपने अच्छे तरीके से नोट्स बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं? नोट्स बना सकते हैं। तो आपके नोट्स बन जाएंगे। तो आपका ये बन गया स्टूडेंट्स पहला पार्ट जो हमने एक्टिविटी दी है, ये वाला आपने कर लिया। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब देखो कि कुछ ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन ये था ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। What are olfactory indicators, students? What are olfactory indicators? What happens, students, is that order के बेस पर, स्मेल के बेस पर स्टूडेंट, स्मेल हम ये बता सकते हैं कि कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे ओनियन होता है स्टूडेंट, वेनिला होता है, क्लोव होता है। इनकी जो ऑर्डर होती है स्टूडेंट, एसिड में डिफरेंट होती है और बेस में डिफरेंट होती है। तो इनका जो ऑर्डर होता है स्टूडेंट ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स का, एसिड्स में और बेसिस में डिफरेंट होता है। तो उस बेसिस पर हम ये बता सकते हैं स्टूडेंट्स कि ये हमारे को गिवन जो चीज है ये एसिड है या बेस है। तो इसके लिए भी एक एक्टिविटी यहां पर हमने आपको बताई है जो आप अपने घर में कर सकते हैं खुद ही। कि आपने ऑनियन, एक प्लास्टिक बैग ले लिया और उसके अंदर क्या किया है, फाइनली चॉप्ड ऑनियंस। ऑनियन जो होता है स्टूडेंट, ऑनियन जो होता है ये एक ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर है। क्या है? ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर क्या काम करता है स्टूडेंट्स? आपने देखा है ऑनियन को जब आप छीलते हैं, काटते हैं, तो स्टूडेंट बड़ा स्ट्रॉन्ग है, उसके तो आंखों में आंसू आ जाते हैं आपके। उसके जो वेपर्स जब आते हैं, वेपर्स पहुंचते हैं, उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं, आपको आपने देखा होगा। हमने क्या किया, ऑनियन जो ले लिया उसको हमने जो है उसके स्ट्रिप्स काट लिए और उसको एक कपड़े, एक क्लीन क्लॉथ में उसको बांध के फ्रिज में रख दिया ओवरनाइट, मतलब रात के लिए फ्रिज में छोड़ दिया स्टूडेंट। स्ट्रिप्स, कपड़े की बहुत सारी स्ट्रिप्स हमने ली थी और ऑनियन के ऑनियन को पील करके उन कपड़ों के अंदर उसको रैप करके रख दिया था हमने एक पॉलिथीन में। और सुबह हमने रात को रखा फ्रिज में, सुबह निकाल लिया। अब ये क्लॉथ की स्ट्रिप्स जो होती हैं स्टूडेंट, ये जो स्ट्रिप्स है हमारे पास, स्ट्रिप्स हैं, किसकी स्ट्रिप्स हैं? क्लॉथ की। तो बहुत बारीक क्लॉथ की स्ट्रिप्स हैं, इनका हमने स्मेल कर दिया, ऑर्डर चेक किया स्टूडेंट, ऑर्डर चेक किया। तो आपको पता ही है ऑनियन का कैसा ऑर्डर होता है, बड़ा स्ट्रॉन्ग ऑनियन का जो ऑर्डर होता है वो आपको ऑलरेडी पता है। अब आपने क्या किया कि स्टूडेंट इनके ऊपर जो स्ट्रिप है, आपने एक स्ट्रिप ली, उसके ऊपर आपने क्या किया कि कुछ ड्रॉप डाल दिए, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट HCl डाल दिया स्टूडेंट। और एक स्ट्रिप के ऊपर आपने स्टूडेंट्स डाल दिए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ NaOH डाल दिए, कुछ के ऊपर फ्यू ड्रॉप्स HCl डाले, कुछ के ऊपर फ्यू ड्रॉप्स, और फिर उनका ऑर्डर चेक किया। क्या चेक किया? ऑर्डर चेक किया स्टूडेंट। यहां पर देखो आपको क्या हुआ कि जब आपने HCl डाला तो इसमें कुछ भी चेंज नहीं है, ऑर्डर उसका आ रहा है। लेकिन ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स में क्या होता है, जब बेस में इसमें जो उसकी ऑर्डर है वो वैनिश हो जाती है।
ऑर्डर स्टूडेंट्स वैनिश हो जाती है, चले जाती है, खत्म हो जाती है। यहाँ पे इसकी ऑर्डर वैनिश हो जाती है, खत्म हो जाती है स्टूडेंट, इसकी स्मेल खत्म हो गई, इसकी स्मेल खत्म हो गई, यहाँ ऑर्डर वैनिश हो गई, वैनिश हो गई। यहाँ पे इसका ऑर्डर है, तो इससे पता लग जाता है कि ये बेस है, ये बेस है और ये एसिड है। तो ऐसे इंडिकेटर्स जो होते हैं स्टूडेंट हम टेस्ट कर सकते हैं। वेनिला एसेंस होता है हमारे पास, वो भी एक ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है। आप वेनिला एसेंस आपको पता है मार्केट में मिलता है, उसको आप लेके टेस्ट कर सकते हैं। क्लोव ऑयल से भी टेस्ट कर सकते हैं स्टूडेंट। तो इससे हमें पता लग जाएगा वेनिला एसेंस जो है उसके अंदर डाइल्यूट HCl डाला आपने और एक बार NaOH डाला, दोनों अलग अलग सैंपल लिए, तो आपने फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वेनिला एसेंस के 2 टेस्ट ट्यूब लिए थे, आपने 2 टेस्ट ट्यूब लिए थे स्टूडेंट। एक टेस्ट ट्यूब ये है मेरे पास और एक टेस्ट ट्यूब ये है, इनमें वेनिला एसेंस है तुम्हारा या क्लोव ऑयल है। एक में एसिड डाला, एक में HCl डाल रहा हूं मैं स्टूडेंट्स ड्रॉप, और एक में NaOH का ड्रॉप डाल रहा हूं। अब देखना है कि किसमें ऑर्डर है किसमें नहीं है। तो देयर इज ए चेंज इन ऑर्डर, चेंज इन ऑर्डर स्टूडेंट्स। इनमें क्या होता है, देयर इज ए चेंज इन ऑर्डर, देयर इज ए चेंज इन ऑर्डर। तो हमें ऑर्डर से पता लग जाता है ये एसिड है या बेस है। और आप ऑब्जर्व करेंगे स्टूडेंट, अगर आप ये एक्टिविटी करेंगे स्टूडेंट, तो आपको पता लग जाएगा जो एसिड डाइल्यूट HCl डालने से नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं हुई। लेकिन आपने जब डाइल्यूट NaOH डाल दिया स्टूडेंट्स, तो आप देखेंगे कि इसका ये ऑर्डर जो है स्टूडेंट वो वैनिश हो गया, इसका ऑर्डर वैनिश हो गया स्टूडेंट, खत्म हो गया, खत्म हो गया, ऑर्डर वैनिश हो गया, ऑर्डर वैनिश हो गया स्टूडेंट। ऑर्डर इसमें कोई चेंज नहीं आई, यहां पर देख रहे हैं, और इसमें ऑर्डर वैनिश हो गया, इसका ऑर्डर वैनिश हो गया स्टूडेंट्स। तो इन दोनों से हमें पता लग गया, इन दोनों से हमें पता लग गया स्टूडेंट्स कि ये एसिड है या बेस है। ये तीनों ही ऑनियन, वनीला एसेंस और क्लोव ऑयल स्टूडेंट्स, वनीला, ऑनियन एंड क्लोव, दे आर यूज्ड एज ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। इनको क्या बोलते हैं, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। तो इसको नोट कर लो स्टूडेंट, इसको भी नोट कर लो, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होते हैं। तो इसके बारे में भी तुम्हें पता लग गया स्टूडेंट्स कि ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होते हैं। तो आपने नोट कर लिया, हम आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। आप देखो स्टूडेंट्स कि हम आपको क्या दिखा रहे हैं कि हम आपको अब ये दिखाने जा रहे हैं स्टूडेंट्स कि हाउ डू एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट्स विद मेटल्स। देखो तुम्हें पता है कि एक मेटल है मेरे पास, कौन सा मेटल है, जैसे जिंक है, मैग्नीशियम है, जिंक है, मैग्नीशियम है स्टूडेंट, सोडियम है, ये सब मेटल्स हैं। आपने एसिड डाल दिया इनमें, तो बताओ क्या होगा, क्या रिएक्शन होगी स्टूडेंट्स, क्या मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं। तो ये हमें एक्सपेरिमेंट करके देखना है स्टूडेंट। हम क्या कह रहे हैं कि हमारे पास स्टूडेंट एसिड है, एसिड कौन कौन से ले सकते हो तुम, मान लो तुमने HCl ले लिया, H2SO4 स्टूडेंट, ये सब एसिड्स हैं, HNO3 जो भी अभी हमने लिखे थे, ये सारे एसिड्स हैं स्टूडेंट। अब इसको हम मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे, किसके साथ, मेटल। मेटल कौन कौन से तुमने मैंने बताए, मान लो सोडियम है स्टूडेंट, मैग्नीशियम है स्टूडेंट, जिंक है, ये सब मेटल्स होते हैं, ये सारे मेटल्स हैं केमिस्ट्री के अंदर। और भी बहुत लंबी लिस्ट है हमारे पास मेटल की, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सब मेटल्स हैं, कैल्शियम। तो हम इनके साथ रिएक्ट करेंगे एसिड को और फिर देखेंगे कि क्या होता है। तो हमें पता लगेगा कि अगर मेटल होता है स्टूडेंट तो ये एसिड के साथ रिएक्ट कर जाएगा, क्या करेगा, एसिड के साथ रिएक्ट कर जाएगा स्टूडेंट। और मेटल जो है क्या करेगा, एक साल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी स्टूडेंट, क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस। तो इसका मतलब एसिड में H होता है, एसिड में H होता है, H होता है, हाइड्रोजन होती है स्टूडेंट, हाइड्रोजन गैस निकल रही है, किसमें से,
मेटल का एसिड से मैंने रिएक्शन किया, तो क्या निकली है? हाइड्रोजन गैस निकली है स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन गैस निकली है, हाइड्रोजन गैस निकली है व्हेन आई हैव रिएक्टेड मेटल विद एसिड। तो हमारे को स्टूडेंट पता लगा कि हमने क्या किया कि एक्सपेरिमेंट किया, एक एक्सपेरिमेंट किया स्टूडेंट्स, और हमने क्या किया कि एक हम एक्सपेरिमेंट दिखाते हैं आपको। देखो यहाँ पर हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट हो रहा है स्टूडेंट्स, ये देखो यहाँ पर मेरे पास एक टेस्ट ट्यूब है, यहाँ पर मेरे पास एक टेस्ट ट्यूब है स्टूडेंट, देख रहे हो, और इसके अंदर मैंने क्या किया है, फ्यू जिंक, जिंक एक मेटल होता है स्टूडेंट, जिंक एक मेटल है, ठीक है, जिंक मेटल है हमारे पास, हमने कुछ पीसीस जिंक के ले लिए, ये फ्यू पीसीस मैंने जिंक के इस टेस्ट ट्यूब में डाले हैं स्टूडेंट्स। तो टेस्ट ट्यूब के अंदर मैंने डाले हैं जिंक के पीसीस स्टूडेंट, क्या डाले हैं? जिंक। और ऊपर से मैं क्या डाल रहा हूं स्टूडेंट, इसके ऊपर यहाँ तो मैंने बेस डाला है, इससे पहले मैंने एसिड का बताया था। ये अरेंजमेंट वैसे तुम देख लो, ये एक टेस्ट ट्यूब है स्टूडेंट, इसमें जिंक है और इसमें मैं एसिड डालूंगा, तो देख रहे हो कि एक गैस निकल रही है यहाँ से, और एक देखो ये एक ट्यूब है, इसके अंदर से एक जो गैस निकलेगी स्टूडेंट इसमें पास होएगी, ये एक ट्रफ है, ये ट्रफ है, इसमें सोप सोल्यूशन है। सोप सोल्यूशन इसलिए है कि जब गैस निकलेगी तो बबल्स हमें दिखाई देंगे, बबल्स हमें दिखाई देंगे। तो यहां से जो गैस निकली है स्टूडेंट, ये बबल्स उसके दिखाई दे रहे हैं, और इसका टेस्ट करने के लिए मैंने एक कैंडल रखी है। तो ये क्या करती है, ये जो गैस निकली है स्टूडेंट, एक पॉप साउंड से ये बर्न करती है, इट बर्न्स विद अ पॉप साउंड। क्या होता है? पॉप साउंड से ये बर्न कर जाती है स्टूडेंट। तो तुमने देखा कि अभी मैंने जो पीछे दिखाया तुम्हें स्टूडेंट, देखो यहां पर मैंने क्या किया कि वो टेस्ट ट्यूब में मेरे पास था जिंक, मैंने लिया स्टूडेंट्स जिंक, तो मेरे पास जिंक था सॉलिड, इसके अंदर मैंने डाला है एसिड HCl स्टूडेंट्स। अब HCl एक एसिड है, ये एक मेटल है स्टूडेंट, ये एक एसिड है, ये दोनों रिएक्ट कर गए और आपको मिला एक साल्ट, ये एक साल्ट है स्टूडेंट्स, और आपको मिली है हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस निकली है टेस्ट ट्यूब। तो डिलीवरी ट्यूब है जिसमें से हमने इसको सोप सॉल्यूशन के ट्रफ में पास कर दिया और फिर उसका टेस्ट किया हमने। अगर देखो ये जिंक मेटल है, इस तरह से तुम और भी मेटल्स ले सकते हो कोई भी। अगर मैंने सोडियम लिया स्टूडेंट्स और उसको H2SO4 के साथ रिएक्ट कर दिया, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, एक साल्ट मिलेगा Na2SO4 एक्वस स्टूडेंट्स, और मिलेगी हाइड्रोजन गैस मिलेगी स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन गैस बन गई। क्या बन गई? हाइड्रोजन गैस बन गई स्टूडेंट। तो आप रिएक्शंस को देख रहे हो स्टूडेंट, रिएक्शंस को देख रहे हो। यहाँ पर मेटल रिएक्ट्स विद एन एसिड, मेटल जो होता है स्टूडेंट वो एसिड के साथ रिएक्ट कर जाता है। तो मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है स्टूडेंट्स तो क्या होता है, तो मेटल विल रिएक्ट विद एन एसिड टू फॉर्म साल्ट, एक साल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है स्टूडेंट्स। तो इसका टेस्ट फॉर हाइड्रोजन गैस हमने क्या बताया, हाउ विल यू टेस्ट द हाइड्रोजन गैस, कैसे टेस्ट करोगे? ऑलरेडी तुम्हें पता है कि हाइड्रोजन गैस का टेस्ट कैसे किया जाता है स्टूडेंट्स। तो हाइड्रोजन गैस जब निकलती है स्टूडेंट, वो इट बर्न्स विद अ पॉप साउंड, बर्न्स विद ए पॉप साउंड स्टूडेंट्स। तो एक पॉप साउंड से ये बर्न करती है। तो जो हमने अभी आपको दिखाया, तो एसिड जो होते हैं वो मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं और हाइड्रोजन मिलती है और एक साल्ट मिलता है। इसको नोट कर लो स्टूडेंट, मेटल्स रिएक्ट विद एसिड एंड दे फॉर्म साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। क्या मिलता है? साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। तो ये तुमने नोट कर लिया यहाँ पर स्टूडेंट्स। तो मैं आगे चलूंगा, इसको नोट कर लिया तो मैं आगे चलता हूं। अच्छा आगे चलते हैं फिर। तो ये हमने आपको एक्सपेरिमेंट दिखाया है जिसमें मैंने एक टेस्ट ट्यूब लिया, आप देख रहे हैं ये एक टेस्ट ट्यूब है,
तो इस टेस्ट ट्यूब में आप देख रहे हैं कि मेरे पास जिंक था और ऊपर से अगर मैंने एसिड डाला तो हाइड्रोजन गैस बन गई, और यहाँ पे मैंने कैंडल रखी तो ये पॉप साउंड से बर्न कर गई, पॉप साउंड से बर्न कर गई स्टूडेंट्स। तो ये मेटल प्लस एसिड, हम लिख सकते हैं मेटल प्लस एसिड विल गिव व्हाट, साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। अब मेटल की रिएक्शन हम बेस से देखने जा रहे हैं कि जब मेटल बेस के साथ रिएक्ट करता है तो फिर क्या बनेगा। अब मैं कह रहा हूं रिएक्शन ऑफ मेटल, रिएक्शन ऑफ मेटल विद बेस। अब बेस के साथ रिएक्शन करनी है स्टूडेंट, बेस के साथ। तो यहां पर देखो कि इसमें हमने क्या लिया है, Zn, इसमें मैंने लिया है Zn और सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला है मैंने। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है स्टूडेंट्स, तो देखो NaOH एक बेस है, इसमें मैंने डाला जिंक, एक मेटल है ये स्टूडेंट्स, ये हमारा बेस है। तो फिर हमें क्या मिला, यहाँ पे भी फिर हाइड्रोजन गैस मिली है हमें, और यहाँ पे एक साल्ट मिला इसका Na2ZNO2, इसे बोलते हैं सोडियम जिंकेट, और हाइड्रोजन गैस हमें मिली है स्टूडेंट H2 गैस। तो जो बेस होते हैं स्टूडेंट वो भी मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं और हमें हाइड्रोजन गैस देते हैं, लेकिन ये रिएक्शन सभी मेटल्स के साथ पॉसिबल नहीं है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट किया जाए, दैट ये भी नोट कर लो, दिस रिएक्शन is not possible with all metals, तो यहां तक तुमने नोट कर लिया कि जो एसिड्स होते हैं वो रिएक्ट करेंगे स्टूडेंट मेटल के साथ, हाइड्रोजन गैस निकलेगी, और बेस के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं मेटल्स और हाइड्रोजन गैस बना सकते हैं। तो ये हमने एक्सपेरिमेंट करके देख लिया। केमिस्ट्री लैब में ये कर सकते हो, बहुत आसान एक्सपेरिमेंट है, तो इससे हमें पता लग जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। अब हम ये कह रहे हैं कि बताओ हाउ डू मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट विद एसिड। देखो यहाँ पे जो रिएक्शन होने वाली है स्टूडेंट्स, हम ये कह रहे हैं कि ये बताओ, क्या बताओ कि जो मेटल कार्बोनेट्स होते हैं स्टूडेंट्स, क्या होते हैं, मेटल कार्बोनेट्स जो होते हैं वो कैसे रिएक्ट करेंगे। तो हमने देखना है स्टूडेंट कि जो मेटल के कार्बोनेट्स होते हैं क्या क्या बता रहे हैं, रिएक्शन ऑफ एसिड्स हम करने जा रहे हैं, रिएक्शन ऑफ एसिड्स करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, किसके साथ, मेटल कार्बोनेट्स के साथ। अब ये कार्बोनेट्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, कार्बोनेट्स क्या होते हैं, एक आयन, ये इसको बोलते हैं कार्बोनेट। अब देखो इसके ऊपर दो माइनस लगे हुए हैं, अगर मेटल लगा दूं जैसे सोडियम लगा दूं तो ये बन जाएगा Na2CO3, तो ये मेटल कार्बोनेट बन गया। तो अगर मैंने कैल्शियम लगा दिया तो ये बन जाएगा CaCO3 MgCO3। ये सब क्या है, ये सब कार्बोनेट्स हैं स्टूडेंट, मेटल के कार्बोनेट्स हैं, ये सब मेटल के कार्बोनेट्स हैं स्टूडेंट, इन्हें बोलते हैं मेटल कार्बोनेट्स। अब इसके अंदर हमने एसिड डाल दिया तो क्या रिएक्शन होगी, देखो इसमें भी एक गैस निकलने वाली है, कलरलेस गैस, और वो गैस के बारे में तुम ऑलरेडी जानते हो, बहुत जानते हो उसके बारे में। होता क्या है स्टूडेंट कि जो कार्बोनेट्स होते हैं, ये जो कार्बोनेट्स होते हैं ये मेटल वाले हैं, मेटल कार्बोनेट जो होते हैं स्टूडेंट्स, ये जब एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये क्या बनाएंगे, देखो ये एसिड के साथ बनाएंगे तो एक गैस निकलने वाली है, वो कलरलेस गैस होती है, और उसका नाम तुम्हें पता होना चाहिए। तो यहाँ पर भी आपके पास क्या बन रहा है, मेटल कार्बोनेट जो होते हैं दे गिव कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो क्या बनेगा यहाँ पर, देखो साल्ट बनने वाला है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलने वाली है। क्या क्या बनने वाला है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस।
तो साल्ट और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी स्टूडेंट्स, और इसका टेस्ट हम कर सकते हैं, इसको टेस्ट कर सकते हैं। आपको इसका पता है केमिस्ट्री लैब में कैसे टेस्ट करते हैं। ये कलरलेस गैस होती है और ये लाइम वाटर को मिल्की कर देती है स्टूडेंट्स, हमने 9th क्लास में भी पढ़ा था। और साथ में वाटर भी मिलेगा, वाटर भी मिलेगा। तो देखो कि इस हमने अब एक्सपेरिमेंट आपको करके दिखा रहे हैं। यहां पे देखिए कि मैंने क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब ली है, इसमें एक टेस्ट ट्यूब है स्टूडेंट्स, ये एक टेस्ट ट्यूब है, देख रहे हो ये टेस्ट ट्यूब है। तो इस टेस्ट ट्यूब में मैंने क्या लिया स्टूडेंट्स, इस टेस्ट ट्यूब में मैंने क्या लिया, देखो ये टेस्ट ट्यूब है मेरे पास, इसके अंदर स्टूडेंट हमने डाला है सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3 का एक सोल्यूशन है मेरे पास। सोडियम कार्बोनेट क्या होता है, ये एक मेटल कार्बोनेट है, इसमें मैंने HCl डाला है स्टूडेंट, HCl डाला है, और आप देख रहे हैं कि क्या हुआ है, ये बन गया है सोडियम क्लोराइड। यहाँ पे बनी है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और यहाँ पे बना है वाटर लिक्विड, वाटर लिक्विड। तो यहाँ पे एक रिएक्शन हो गई है, सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विद HCl टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। आप देख रहे हैं ये सोडियम क्लोराइड है, ये एक साल्ट है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली है और वाटर बन गया है। तो मेटल कार्बोनेट, जो मेटल के कार्बोनेट्स होते हैं, दे रिएक्ट विद एसिड्स, दे रिएक्ट विद एसिड्स टू प्रोड्यूस स्टूडेंट्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो एक मेटल कार्बोनेट बताए, और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स क्या होते हैं स्टूडेंट, मेटल, अगर मैं मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स की रिएक्शन कर दूं, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो आपको पता होना चाहिए हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होता है, HCO3 माइनस। देख रहे हैं ये CO3 2 माइनस था कार्बोनेट, इसमें एक हाइड्रोजन आ गई है, एक हाइड्रोजन आ गई है, उसे बोलते हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट स्टूडेंट्स। तो मैं क्या कर दूंगा, अगर मैंने इस टेस्ट ट्यूब में, इस टेस्ट ट्यूब में स्टूडेंट ले लिया मैंने Na सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये कंपाउंड बहुत इंपॉर्टेंट है, सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं इसको, सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, सोडा, जो तुम्हें पता है जब जिनको एसिडिटी हो जाती है उसके लिए भी ये लोग यूज करते हैं इसको, सोडियम बाइकार्बोनेट। जो केक वगैरह बनते हैं उसमें भी डालते हो तो वो फूल जाते हैं, फूल जाते हैं, क्यों फूल जाते हैं स्टूडेंट, ये क्या करेगा, जब ये एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, जब ये एसिड के साथ रिएक्ट करेगा स्टूडेंट, तो यहाँ पर ये सोडियम कार्बोनेट मैंने लिया जैसे सॉलिड था, ये मैं ये सॉलिड था, चलो मैं इसको यहाँ पे एक मिनट लो, ये Na, चलो हो गया, अब ये सॉलिड था स्टूडेंट्स Na2CO3, अब Na2CO3 सॉलिड है। अब सोडियम बाइकार्बोनेट मैंने लिया स्टूडेंट, वो भी सॉलिड है, इसके ये तुम्हारे घरों में भी मिलता है सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको हमने HCl के साथ रिएक्ट कर दिया स्टूडेंट, एसिड के साथ। अब क्या होगा, तो यहां पर फिर एक तो साल्ट बनने वाला है स्टूडेंट, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलने वाली है, यहाँ पे भी CO2 गैस हमें मिलेगी। तो जो CO2 गैस होती है स्टूडेंट, देख रहे हैं यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली थी स्टूडेंट, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो निकली थी स्टूडेंट, कौन सी गैस निकली थी, कार्बन डाइऑक्साइड। इसको मैंने इस ये ट्यूब से यहाँ पास कर दिया, और इस ट्यूब में क्या है, देखो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस इस यहाँ पे बनी, यहाँ से ये डिलीवरी ट्यूब है, इसमें मैंने पास कर दी, इसके अंदर क्या है स्टूडेंट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको क्या बोलते हैं, लाइम वाटर। तो लाइम वाटर के अंदर मैंने कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास कर दिया स्टूडेंट। तो ये एक टेस्ट है, ये मैं बता रहा हूं, टेस्ट फॉर, किसका टेस्ट कर रहा हूं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। तो क्या होगा, क्या बता सकते हो स्टूडेंट, जब मैंने कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज पास थ्रू लाइम वाटर, व्हाट हैपेंस स्टूडेंट्स, व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज पास थ्रू लाइम वाटर, व्हाट हैपेंस स्टूडेंट्स,
लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। लाइम वाटर क्या होगा? लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। तो ये एक टेस्ट है स्टूडेंट, दिस इज टेस्ट फॉर, दिस इज टेस्ट फॉर। तो ये एक टेस्ट है स्टूडेंट जो हम कर सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, गैस को टेस्ट करने के लिए। हाइड्रोजन जब निकली थी, मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट किया था स्टूडेंट, तो हाइड्रोजन गैस निकली थी और वो बर्न्स विद पॉप साउंड, वो भी हमने टेस्ट किया। अब कार्बोनेट्स, या तुमने हाइड्रोजन कार्बोनेट्स को रिएक्ट किया एसिड के साथ, तुमने सोडियम कार्बोनेट लिया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लिया और एसिड डाल दिया, तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट कैसे करोगे? यहाँ पर जो गैस निकली है वो हमने इस टेस्ट ट्यूब में पास कर दी। इसमें था लाइम वाटर, तो लाइम वाटर मिल्की हो गया। क्यों मिल्की हो गया? इसकी क्या रिएक्शन हुई है? लो रिएक्शन भी देख लेते हैं। लाइम वाटर जो होता है स्टूडेंट्स, वो है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये लाइम वाटर है। अब इसके अंदर तुमने डाली है कार्बन डाइऑक्साइड गैस स्टूडेंट, CO2 गैस इसके अंदर पास की गई है। तो ये क्या बना दिया इसने? हमें मिल गया CaCO3 सॉलिड बन गया स्टूडेंट, और वाटर लिक्विड बन गया, और वाटर लिक्विड बन गया स्टूडेंट। ये एक प्रेसिपिटेट बन गई है। क्या बन गई है? प्रेसिपिटेट बन गई है। तो व्हाइट कलर की एक प्रेसिपिटेट मिलेगी हमें। वही मिल्की, जो मिल्की दिखता है वो यही होता है स्टूडेंट। एक प्रेसिपिटेट मिल गई हमें, प्रेसिपिटेट मिल गई है स्टूडेंट। तो लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। तो बहुत इंपॉर्टेंट दिखाई है मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। यहाँ पर देख रहे हैं आप, लाइम वाटर जो है वो मिल्की हो गया, मिल्की हो गया। इस रिएक्शन में लाइम वाटर हैज बिकम मिल्की स्टूडेंट्स, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन हुई है। तो इसको नोट कर लो, फिर मैं इसके आगे चलता हूँ। मैं समझता हूँ तुमने नोट कर लिया होगा स्टूडेंट। देखो सारे, जब भी कोई हम चीज, कोई भी हमारे लेक्चर्स हैं उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं स्टूडेंट्स। कलर्ड पेन से सारा कुछ नोट कर लो, बहुत काम आएगा, क्योंकि ये सारी चीजें हमारे काम आनी है। एग्जाम के लिए बहुत इजी हो जाता है जब हम अपने हाथ से नोट्स बनाते हैं स्टूडेंट्स। ये आपने नोट कर लिया? अच्छा, अब क्या होता है कि स्टूडेंट कि अगर आपने कार्बन लाइम वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड पास कर दी, मिल्की हो गया, और अगर आपने एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कर दी, तो क्या होगा कि वो सॉल्युबल हो जाएगा वाटर में, सॉल्युबल हो जाता है। मतलब ये था स्टूडेंट्स कि देखो हमने क्या किया, आपने क्या किया कि ये हमारे पास देखो रिएक्शन दिख रही है तुम्हें, कि आपने क्या किया स्टूडेंट्स कि यहां पर आपके पास बना था CaCO3। इसमें अगर आपने एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड पास कर दी, एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये क्या करेगा? इट विल, ये सॉल्युबल हो जाएगा, ये सॉल्युबल हो जाएगा। जो मिल्कीनेस है वो खत्म हो जाएगी स्टूडेंट, वो जो प्रेसिपिटेट बनेगी थी ये डिसॉल्व हो जाएगी। तो क्या बन जाता है? कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाता है स्टूडेंट्स, जो सॉल्युबल होता है। ये सॉल्युबल होता है स्टूडेंट, ये सॉल्युबल होता है इन वाटर। तो ये पानी में सॉल्युबल हो जाता है स्टूडेंट, पानी में सॉल्युबल हो जाता है। तो लाइमस्टोन, चौक, मार्बल, ये सब लाइमस्टोन की डिफरेंट फॉर्म्स हैं। दे आर फॉर्म्स ऑफ CaCO3। तो हम ये कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं स्टूडेंट, हम ये कह सकते हैं जो मेटल कार्बोनेट्स होते हैं, हम ये कह सकते हैं कि जो मेटल कार्बोनेट्स होते हैं और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स होते हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स होते हैं स्टूडेंट्स, दे विल रिएक्ट विद एसिड्स। वो सब रिएक्ट करते हैं किसके साथ? रिएक्ट विद एसिड्स। वो एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं, एंड वो क्या बनेगा फिर? साल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल जाएगी। तो ये एक रिएक्शन है जो सब देंगे कार्बोनेट्स,
और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। एसिड जो होंगे ये हमेशा ये रिएक्शन देंगे। एसिड कौन कौन से हमने बताए, HCl, H2SO4, HNO3, बहुत सारे एसिड बताए हमने, और उनके इंडिकेटर भी बताए कि कैसे पता लगेगा कि ये एसिड है या बेस है। तो एसिड जो होते हैं स्टूडेंट, वो मेटल कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करेंगे, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ भी रिएक्ट करेंगे, और मिलने वाली है कार्बन डाइऑक्साइड। और मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी, उसका टेस्ट हमने ऑलरेडी बता दिया, हाइड्रोजन गैस बर्न्स विद अ पॉप साउंड। कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट हमने बताया, इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। लाइम वाटर क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और जब ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पास कर देंगे तो वो डिसॉल्व हो जाएगी, वो डिसॉल्व हो जाएगी। अब एक रिएक्शन और देख लें जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि एसिड और बेस आपस में कैसे रिएक्ट करते हैं। यहां पे हमने लिखा हाउ डू एसिड्स एंड बेसिड्स रिएक्ट विद ईच अदर। तो एसिड बेस के साथ भी रिएक्ट करता है स्टूडेंट, और बनाता है साल्ट एंड वाटर, साल्ट एंड वाटर। और इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है स्टूडेंट्स, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। मतलब एसिड न्यूट्रलाइज कर देता है स्टूडेंट्स बेस को, और इस रिएक्शन में हीट निकलती है, हीट निकलती है। क्या होता है, हीट इवॉल्व होती है। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, इसमें हीट निकलती है स्टूडेंट, इसमें हीट भी निकलती है। ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है स्टूडेंट। क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन आर दोज इन विच हीट इज इवॉल्व। अगर मैंने रिएक्ट कर दिया स्टूडेंट HCl को NaOH के साथ, तो क्या होगा, ये एसिड है स्टूडेंट्स और ये बेस है, तो ये क्या बनाएंगे, एक साल्ट, हमारे को साल्ट मिल गया स्टूडेंट, और क्या मिल गया, वाटर। तो इसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन स्टूडेंट, एसिड रिएक्ट्स विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, दिस एग्जांपल ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन स्टूडेंट्स। इसी तरह से जैसे मैंने HCl को रिएक्ट कर दिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ स्टूडेंट, दिस इज माई एसिड, दिस इज माई बेस। तो फिर कौन सी रिएक्शन होगी, न्यूट्रलाइजेशन, हीट भी निकलेगी, हीट भी निकलेगी। ये सब एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं स्टूडेंट। इनको बैलेंस करना है, हमने बैलेंस कर दिया, 2H2O लिक्विड। तो ये हुई है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसे हम कहते हैं एसिड्स रिएक्ट्स विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। दिस रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन स्टूडेंट्स। इसका भी मैंने एग्जांपल आपको दे दिया। क्या दिया है, एग्जांपल दिया आपको, एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट एंड वाटर। तो यहां पर हमने आपको एग्जांपल दिए, और आज आपको इस लेक्चर में बताया कि एसिड्स को कैसे टेस्ट किया जाता है लैब में, कौन कौन से इंडिकेटर हमने यूज किए स्टूडेंट। फिनोप्थलीन, मिथाइल ऑरेंज एक सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं। फिनोप्थलीन का कलर हमने बताया, जो फिनोप्थलीन होता है एसिड में कलरलेस होता है, और पिंक कलर होता है बेस में। और मिथाइल ऑरेंज का भी हम बहुत यूज करते हैं, उसका रेड कलर एसिड में होता है और येलो कलर बेस में होता है। ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के बारे में बताया, जो ओनियन है, वनीला है, और ऑलिव ऑलिव ऑयल का हमने बताया। जो इनके ऑर्डर्स होते हैं स्टूडेंट, ऑर्डर्स होते हैं, एसिड में इनके ऑर्डर चेंज नहीं होते, बेस में इनके ऑर्डर वैनिश हो जाते हैं, उससे हमें एसिड बेस का पता लग जाता है। फिर हमने बताया कि मेटल को एसिड से रिएक्ट करोगे तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी, और उसको टेस्ट करने का मेथड हमने बताया, हाइड्रोजन गैस बर्न्स विद अ पॉप साउंड। फिर हमने बताया कि मेटल, अगर हमने मेटल कार्बोनेट्स ले लिए या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स ले लिए और उनमें एसिड डाला तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली, जिसको हमने टेस्ट किया लाइम वाटर से, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, दैट CO2 गैस टर्न्स लाइम वाटर मिल्की स्टूडेंट्स। एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड डालते हो तो वो सॉल्युबल हो जाता है, क्योंकि कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन जाता है स्टूडेंट। कैल्शियम बाइकार्बोनेट हमने यहाँ पे दिखाया, वो सॉल्युबल होता है स्टूडेंट, देख रहे हैं यहाँ पे सॉल्युबल होता है। तो इस तरह से हमने आपको आज के लेक्चर में बताई एसिड और बेसिस की कुछ रिएक्शंस मेटल के साथ। तो आज का लेक्चर हम यहाँ बंद कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। आई थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस दिस इवनिंग स्टूडेंट्स, और फिर हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। फर्दर वी विल टेल यू मोर अबाउट एसिड्स एंड बेसिस। थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय। फिर मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट क्लास में। ओके स्टूडेंट्स।